हेलो दोस्तों, 99% लोगों को पता ही नहीं है कि एक कप साबूदाने में थोड़े से मखाना डाल के आप बहुत ही टेस्टी व्रत वाला मिठाई बना के खा सकते हैं। आप इस मिठाई को बिना व्रत में भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी बनता है और ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस मिठाई को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। तो गैस में हमने पैन रख दिया है और अब हम यहाँ इस मिठाई को साबूदाने से बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह के छोटे वाले साबूदाना ले लिया है, तो इसे हम एक कटोरी लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है और उसी के साथ हमने थोड़े से मखाने और थोड़े से मूंगफली ले लिया है और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसे सबसे पहले हम इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक तरफ हम साबूदाना मखाना को रोस्ट करेंगे और दूसरी तरफ गैस में चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने उबला हुआ दूध लिया है और ये दूध खूब सारा गाढ़ा, इसे मैंने देख सकते हो पतीले में कितने सारी मलाई जमी है। तो ये मलाई इसे मैंने गाढ़ा कर लिया है। तो 1 लीटर दूध को हमने पहले से ही आधा लीटर बना के लिया था और इस पतीले में जो मलाई लगा हुआ है उसे भी हम इसी में डाल देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे ताकि इसका जो कलर है वो प्यारा सा आए। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप फूड कलर या फिर हल्का सा हल्दी पाउडर का यूज कलर के लिए कर सकते हो, या फिर बिना कलर के भी बना सकते हो। वो भी उसका भी खाने में वही टेस्ट रहेगा, बस कलर का चेंज हो जाता है। कलर डाल देने से थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, बिल्कुल मार्केट की तरह लगने लगता है। तो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दूध को यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पे ये 1 लीटर दूध था। 1 लीटर दूध को हमने पहले से ही गाढ़ा करके रख लिया था ताकि जल्दी से मेरा काम खत्म हो जाए। तो अब हम इसे उबलने देंगे और एक साइड हम मखाने को भूनेंगे। तो यहाँ पे ये मखाना, साबूदाना और मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। हमें बिल्कुल इसे क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। तो यहाँ पे इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें सैलो फ्राई करना है। मैंने इसे बिल्कुल लो मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे जब इस तरह से तोड़ेंगे तो इस तरह से ये चूर हो जाएगा और मूंगफली भी इस तरह से खुल जाएगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे बंद कर लेंगे तो और इसे हम ठंडा करके पीसेंगे। और एक तरफ हमने दूध को इस तरह से उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो दूध भी एकदम अच्छी तरह से उबल गई है और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ ये 1 लीटर दूध था और आधा लीटर इसे मैंने बना के एकदम गाढ़ा कर दिया है। अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे आप मीठा अपने पसंद का डाल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मीठा आप अपने पसंद का कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर ले लिया है। तो ये वाइट दिख रहा है, तो मैंने इलायची को चीनी के साथ पीसा था। तो चीनी के साथ इलायची अच्छे तरह से पीस जाती है और अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध को और हम अच्छी तरह से पकने देंगे। जब इसमें जो चीनी डाला है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो जब तक हम साबूदाना और मखाने को पीस लेते हैं और इसका जो छिलका है इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे एकदम पाउडर की तरह पीस के तैयार कर लिया है और इसे हमने पल्स मोड में पीसा है और ये बिल्कुल इस तरह से बारीक हमने इसे पाउडर की तरह पीस के तैयार कर लिया है। तो इसे आप रुक रुक के पीसे और एक तरफ गैस में हमने पैन को चढ़ा दिया है। उसी पैन को जिसमें हमने रोस्ट किया था उसे ही दोबारा से चढ़ा दिया है और इसे गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है घी। तो घी मेल्टेड नहीं है, मैं घी को फ्रिज में रखी थी तो इस तरह से टाइट हो गया है। तो यहाँ पे ये 3 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड घी होगा। तो आप यहाँ पे
अगर मलाई वाला आपका दूध नहीं है तो आप यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना घी ले ले। इससे क्या होगा, ये जो मिठाई है बर्फ़ी, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो गया है और फ्लेम को बिल्कुल अभी लो कर दिया है। तो फ्लेम को अभी बिल्कुल लो कर दिया है। अब हमने जो साबूदाना और मखाना पीस के पाउडर बनाया है उसे हम सारा इसमें डाल देंगे। तो अब हम घी में इस पाउडर को भूनेंगे। तो इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए 7 मिनट हो गया है और तो इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया। हल्का सा यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप इसे बिल्कुल लो मीडियम आंच पे 6-7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। और हमने जो एक तरफ दूध तैयार किया था उसे अब हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे बनाया हुआ जो दूध था उसे हम इसमें डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो लम्ब से गांठें आ सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैंने जब इसे दूध डाला तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अब हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। तो पहले सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे बिना ड्राई फ्रूट्स का बनाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये कितनी जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है। यहाँ पे अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। जब ये इस तरह से डो की तरह बन जाए तब गैस को बंद कर दे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पैन को छोड़ दे और देख सकते हो नीचे से हल्का चिकनाई सा घी भी छूटने लगा है। तो अब हम इसे किसी बर्तन में सेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक थाली घी लगा हुआ ले लिया है और अब हम जो बैटर को तैयार किए हैं उसे हम इस थाली में रख लेंगे। तो अब हम इसे चिकना सा इस तरह से बर्फी के शेप में से ये हम शेप देंगे। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से चौकोर कर ले या फिर इसे आप गोल शेप में भी शेप दे सकते हो। ये तुरंत सेट अच्छे तरह से हो जाता है। आपको इसे इसी तरह से बाहर ही रखना होगा, फ्रिज में रखने की इसे ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह से बाहर ही नॉर्मल टेम्परेचर में सेट हो जाएगा। इसे मैं बहुत ज़्यादा ना तो मोटा रखूँगी और ना ही इसे हम बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। तो इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा इस तरह से वाइट वाली भुनी हुई तिल डाल देंगे। कुछ हमने इस तरह से सीड्स ले लिया है, इसे हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। इसे हम इसमें इस तरह से दबा देंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने की बर्फ़ी बना के तैयार किया है। तो इसे अब हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए इसी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बर्फ़ी के लिए इसे मैंने 30 मिनट के लिए बाहर ही छोड़ दिया था नॉर्मल टेम्परेचर में। तो यह अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम बर्फ़ी को काट लेते हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छी तरह से इसकी कटिंग हो रही है। अब आप चाहे इसे जिस शेप में काटो, तो इस तरह से इसे हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बर्फ़ी को तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुई है और एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ये बर्फ़ी बनके तैयार हुआ है। ये खाने में आपको बिल्कुल भी चिम्मर टाइप का नहीं लगेगा, इतना टेस्टी ये बर्फ़ी बनता है।
तो इस तरह से एक स्पैचुला लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे साबूदाने की एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बनके तैयार हो गई है। इस बर्फी को आप व्रत में बना के खा सकते हो। तो इसे आप सावन आ रही है तो सावन के व्रत में आप इसे फास्टिंग में बना के इस तरह से बर्फी को खाएंगे तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये बर्फी एनर्जी देगा। इसमें मखाना और मूंगफली है। एक बार आप मेरे तरीके से इस सावन में या फिर व्रतों की अब लाइन लगने वाली है तो मिठाइयाँ भी जरूर बनेगी। तो इस मिठाई को एक बार बनाइए और खाइए। अगर आपको खाने का मन मीठा करे तो बिना व्रत में भी इस मिठाई को बना के खा सकते हो। एकदम मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी साबूदाने की ये बर्फी बनके तैयार होती है। पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।